दोस्तों, आज हम जानेंगे CSS आइकॉन्स के बारे में। CSS में आइकॉन कैसे लगाते हैं वेब पेज में, वो जानेंगे। तो पहले हमको जाना होगा ब्राउज़र में। अपनी ब्राउज़र में जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे fontawesome.com। देखिए यहाँ पे URL है। यहाँ पे इस वेबसाइट में जाएंगे। पहले ये जो वेबसाइट है ये एक आइकॉन का टूल किट है। ये आइकॉन आपको देता है। तो पहले यहाँ पे आप साइन इन करेंगे। यहाँ पे साइन इन बटन पे साइन इन करेंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट फ्री अकाउंट करके अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट आपका जीमेल देके अकाउंट बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। साइन इन कर लिया है मैंने। देखिए साइन इन कर लिया है, साइन इन हो गया हमारा। तो इसके बाद आप यहाँ पे योर किट्स वाले जो बटन है वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको इसी तरह का कोई किट दिखाएगा। आपका जो किट तैयार हुआ है उसको दिखाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एक स्क्रिप्ट दिया है। जो स्क्रिप्ट को क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्क्रिप्ट को आपकी जो HTML की जो पेज है उसकी हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट को पेस्ट करना होगा। तो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर हमारी जो HTML का हेड सेक्शन है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी आइकॉन नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे आइकॉन नहीं लगाया है, सिर्फ लिंक लगाया हुआ है। तो आइकॉन लगाने के लिए आप आई टैग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास देंगे। क्लास के अंदर आप कौन सा आइकॉन लेना चाहते हैं उसका नाम देना होगा। तो हम यूज़र आइकन चाहते हैं पहले, तो फा लिखेंगे। फा यहाँ पे होम दे देंगे। सेव कर दें। देखिए होम आइकन आ गया। इसी तरह से आप कोई भी आइकन ले सकते हैं। जैसे आपको यूज़र आइकन चाहिए तो यूज़र यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यूज़र आइकन आ गया। और ब्रांड्स आइकन चाहते हैं तो यहाँ पे पहले लिखेंगे फा ब्रांड्स, और यहाँ पे जो ब्रांड लेना चाहते हैं उसकी नाम देना होगा। मतलब गूगल, हम गूगल का आइकन लेना चाहते हैं तो सेव कर देंगे। देखिए गूगल आ गया। ऐसे आप फेसबुक भी कर सकते हैं। फेसबुक लिखेंगे तो देखिए फेसबुक आ गया। तो हम जानेंगे ये जो आइकन हमने बनाया है इसकी फॉन्ट साइज और कलर भी सेट कर सकते हैं आप। उसके लिए आप यहाँ पे स्टाइल लिखेंगे। हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखेंगे। CSS लिखेंगे। हम आई टैग है हमारा आइकन। तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज लिखेंगे। यहाँ पे आप पिक्सल में या REM में वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज दिए हैं। देखिए फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है। ये जो आइकन था इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। और इसकी कलर देने के लिए आप सिर्फ कलर प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। कलर देने के लिए आइकन में जो कलर है उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे कलर देंगे। तो देखिए कलर शेड हो गया। इसकी बैकग्राउंड में भी आप कलर शेड कर सकते हैं। जैसे ब्लू कलर शेड करना चाहते हैं तो देखिए बैकग्राउंड में ब्लू कलर शेड हो गया। आपको कोई भी आइकन चाहिए तो आप फोंटावेसम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सर्च बटन में क्लिक करके आप कोई भी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फोंटावेसम में जो हमने जो अकाउंट बनाया था ये सिर्फ फ्री जो आइकॉन्स है उसके लिए बनाया था। प्रीमियम यूज़ करने के लिए आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे फ्री आइकन्स को आप सिलेक्ट कर लेंगे पहले। फिर यहाँ पे जो लिखेंगे आप एरो लेना चाहते हैं तो एरो लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एरो आ गया। कोई भी एरो आप ले सकते हैं। जैसे ये एरो लेना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और आपकी जो कोड है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कोड है आपकी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए हमारा आइकन आ गया। इसी तरह से आप फोंटावेसम को यूज़ कर सकते हैं आइकन की तरफ से। अब हम जानेंगे बॉक्स आइकन्स के बारे में। बॉक्स आइकन्स क्या होता है? जो फोंटावेसम आइकन हमने यूज़ किया है उसकी एक ऑल्टरनेटिव आइकन प्लेटफॉर्म है। उससे भी आप फोंटावेसम जैसा ही आइकन ले सकते हैं। उसके लिए आप पहले यहाँ पे boxicons.com पे जाएंगे। इसकी वेबसाइट जो है वहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ पे यूज़ करने के लिए आप यूसेज पे जाएंगे। फिर यहाँ पे आप अगर आप स्क्रिप्टिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रिप्टिंग लेके आप कर सकते हैं, या हम नॉर्मली जो CSS है उसको ले लेंगे।
तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा है यूसेज एज ए फॉन्ट। ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके आप हेड में पेस्ट कर देंगे, आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी हेड में पेस्ट कर दिए, सेव कर लिया है। इस बार हम फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, कौन सी फॉन्ट हमको चाहिए, तो होम पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारी फॉन्ट है, यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं कोई भी फॉन्ट को। एरो लेना चाहते हैं, देखिए एरो लिख दिए हैं, एरो आ गया। हम एरो चाहते हैं, जो राइट एरो है उसको लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट एरो के ऊपर। हम फॉन्ट लिए हैं तो फॉन्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे बॉडी के अंदर पेस्ट कर देंगे। देखिए आपका राइट एरो आ गया। इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज। देखिए हमारा बॉक्स आइकन आ गया। इसी तरह से आप बॉक्स आइकन को भी यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे मटेरियल्स आइकॉन के बारे में। मटेरियल आइकॉन गूगल का एक फ्री आइकॉन टूल है, जिससे आप आइकॉन ले सकते हैं, कोई भी आइकॉन आप सेट कर सकते हैं आपकी वेब पेज में। उसके लिए आप पहले ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पे मैंने जो लिंक दिया था ये लिंक पेस्ट कर देंगे। मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए हमारा मटेरियल आइकॉन का यूसेज आ गया। यहाँ से आप ये वाला जो फर्स्ट लिंक है इसको कॉपी कर लेंगे, पूरी जो लिंक है उसको कॉपी कर लेंगे। पहले उसको कॉपी करके आप आपकी जो HTML पेज है उसकी हेड के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। और आइकॉन लेने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से आप आइकॉन ले सकते हैं। यहाँ पे आइकॉन लेने के लिए आप बॉडी में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लास में देखिए आई क्लास में मटेरियल्स आइकॉन हर जगह में रहेगा, लेकिन ये जो ऐड है, ऐड मतलब प्लस आइकॉन आ जाएगा। देखिए प्लस आइकॉन आ गया। यहाँ पे रिमूव लिखेंगे तो रिमूव माइनस आइकॉन आ जाएगा। इसी तरह से आप ये जो टेक्स्ट है इसकी आइकॉन तैयार होता है। जो मटेरियल्स आइकॉन्स है वो ये जो कंटेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी ही मीनिंग में वो आइकॉन सेट होता है। यहाँ पे हर तरह के आइकॉन आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी आइकॉन है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी आइकॉन को। मान लीजिए ये जो शॉपिंग कार्ट है इसको हम लेना चाहते हैं, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये जो कंटेंट है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देखिए कार्ट आइकॉन है। इसी तरह से आप मटेरियल आइकॉन को भी यूज़ कर सकते हैं।